हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए आज भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के वीडियो लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है। हाँ, पर चैनल पर नया है तो लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। देखिए, डिप्थीरिया है एक कैसा बीमारी है। ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया बैक्टीरियल, बी हो गया वायरल, सी हो गया प्रोटोजोअल और डी हो गया फंगल। तो डिप्थीरिया सबके मालूम होगा कि वो कैसा बीमारी है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल बीमारी है। ये ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे कि है नाक है, गला है, टॉन्सिल है, सबको प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एग्जाम भी आप लोग के नज़दीक आ गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। मॉन्टेक टेस्ट के दौरान पीपीडी की कितनी मात्रा 4 में इंसर्ट की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? मॉन्टेक टेस्ट के दौरान पीपीडी की मात्रा होता है जो कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। और कितना ml इंसर्ट किया जाता है, उसका डोज भी। तो ऑप्शन देखिए। ए हो गया 2 ml, बी हो गया 1 ml, सी हो गया 0.1 ml और डी हो गया 0.5 ml। तो इसका क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.1 ml। और एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कहाँ पे भी इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में बताएंगे कि कहाँ पे किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। किसके लिए पृथक्करण यानी आइसोलेशन उपयोगी है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया डिप्थीरिया, बी हो गया हेपेटाइटिस ए, सी हो गया टाइफाइड और डी हो गया पोलियोमाइलाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कर रहा है? किसके लिए पृथक्करण यानी अलग जरूरी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है ना, एयर ड्रॉपलेट द्वारा फैलने वाला रोग है। अतः इसके बचाव के लिए पृथक्करण यानी अलग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन देखिए। ए हो गया हेनरी फोर्ड, बी हो गया हेनरी ड्यूनांट, सी हो गया हेनरी ब्राउन, डी हो गया हेनरी क्लाइड। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन था? ऑप्शन नंबर बी हेनरी ड्यूनांट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया फुफ्फुस, बी हो गया आंत, सी हो गया लीवर और डी हो गया अग्नाशय। तो जब टाइफाइड फीवर होता है तो वो आंत में इन्फेक्शन लग जाता है, आंत को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। अस्पताल में जनगणना प्रतिवेदन एनएसएस रिपोर्ट का क्या मतलब है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया अस्पताल के आसपास लोगों की संख्या, बी हो गया कर्मचारियों की संख्या, सी हो गया अस्पताल में जन्मे शिशु की संख्या और डी हो गया अस्पताल में मध्यरात्रि को मरीज की संख्या। तो जनगणना प्रतिवेदन के मतलब होता है कि अस्पताल में मध्यरात्रि को जो मरीज की संख्या होता है वो होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30। HIV संक्रमण के दौरान क्या होता है? ए देखिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बी हो गया प्रतिरोधक क्षमता कमती है, सी हो गया प्रतिरोधक क्षमता स्थिर रहती है, डी है प्रतिरोधक क्षमता घट या बढ़ सकती है। तो सबके मालूम होगा कि HIV संक्रमण के दौरान प्रतिरोधक क्षमता है वो कम जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24। निम्नलिखित में से किस संक्रामक रोग में त्वचा पर चकत्ते यानी स्किन रैश सामान्यतः नहीं दिखाई देते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया चिकन पॉक्स, बी हो गया मीजल्स, सी हो गया पोलियो और डी रूबेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चिकन पॉक्स में भी, मीजल्स में भी, रूबेला में भी, सब में भी शरीर पर छोटा छोटा चकत्ते, कोई में छोटा होता है कोई में बड़ा होता है, पर पोलियो में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25।
भारत में मृत का पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया 7 दिन, बी हो गया 14 दिन, सी हो गया 21 दिन और डी हो गया 28 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है? तो 21 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26। कुकुर खांसी सबसे ज़्यादा किस आयु समूह में होती है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया 0 से 5 साल, बी हो गया 6 से 9 और सी हो गया 10 से 17 और डी हो गया वृद्ध अवस्था में। कुकुर खांसी होता है ना, आमतौर पर छोटा बच्चा में ज़्यादा होता है, 1 से 5 साल के बच्चा में ज़्यादा होता है कुकुर खांसी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए 0 से 5 साल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0 से 5 साल। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है 27 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया फ्रैक्चर, बी हो गया गैस्ट्रिक अल्सर, सी हो गया मम्प्स और डी हो गया रीनल ट्यूमर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मम्प्स। फ्रैक्चर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, रीनल ट्यूमर हो, सॉरी रीनल ट्यूमर हो गया, ये सब है जो संक्रामक बीमारी नहीं है, मम्प्स है जो संक्रामक है। मम्प्स एक संक्रामक बीमारी है जो कि पैरामैक्सीवायरस नामक वायरस के कारण होती है। यह बीमारी मुख्य रूप से लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। ठीक है, मम्प्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28। निम्न में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए। ए हो गया समान बंटवारा, बी हो गया स्वास्थ्य सेवाओं का शहरीकरण, सी हो गया समुदाय की भागीदारी, डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं का शहरीकरण। स्वास्थ्य सेवाओं का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समान वितरण, क्या कह रहा है? समान वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक सिद्धांत है, न कि स्वास्थ्य सेवाओं का शहरीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया कोरेनायम बैक्टीरियम डिप्थीरिया, बी हो गया कोलेस्ट्रीडियम टेटानी, सी हो गया बोडेटेल्ला पर्टुसिस और डी हो गया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोरोनायम बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30। मॉन्टेक टेस्ट के दौरान पीपीडी कहाँ पर इंसर्ट की जाती है? देखिए क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में था कि कितना इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे है कि कहाँ पे इंसर्ट की जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया आर्म में, बी हो गया फोर आर्म में, सी हो गया थाई में और डी हो गया बटक्स में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर आर्म में। मॉन्टेक टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। यह टेस्ट टीबी इन्फेक्शन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट में 0.1 ml पीपीडी यानी प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव आरडी मार्क द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31। खुली दूषित चोट के मरीज जिसने हाल में टिटेनस का टीकाकरण नहीं करवाया के लिए निम्नलिखित में कौन सी पसंदीदा औषधि है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया डीपीटी वैक्सीन, बी हो गया टिटेनस टॉक्साइड, सी हो गया टिटेनस एंटी टॉक्सिन और डी हो गया टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिटेनस टॉक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है। क्या कह रहा है? त्वचा पर चकत्ते उत्पन्न होना किस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल लक्षण है? ऑप्शन देखिए। ए हो गया टीबी, बी हो गया एड्स, सी हो गया मीजल्स और डी हो गया टिटेनस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
त्वचा पर चकत्ते होता है, टीबी में भी नहीं होता, एड्स में भी नहीं होता, टिटेनस में भी नहीं होता है, पर खाली सिर्फ मीजल्स में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33। काली खांसी और डिप्थीरिया नामक बीमारियां मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है? ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया विटामिन की कमी के द्वारा, बी हो गया वायरस के द्वारा, सी हो गया ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा, और डी हो गया दूषित पानी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली खांसी और डिप्थीरिया होता है ना, ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्या करा है? योग दंपति यानी लीजल कपल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए। ऐसा कपल जिसमें पुरुष की आयु 15 से 49 वर्ष के बीच हो। बी है ऐसा कपल जिसमें पुरुष की आयु महिला से ज़्यादा हो। सी हो गया ऐसा कपल जिसमें पुरुष की आयु 15 से 49 वर्ष के बीच तथा महिला की आयु 13 से 30 वर्ष के बीच हो। और डी हो गया ऐसा कपल जिसमें महिला की आयु 15 से 49 वर्ष के बीच हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है।